मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ ऑलरेडी, इसको आप जरा ओपन माइंड से देखेंगे ऑलरेडी, क्योंकि हम आपसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सिर्फ हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि दोस्तों, हम जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, वो पैसा हम खर्च कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपका वो जो किया गया खर्च है वो अगर आमदनी के रूप में बदल जाए तो कैसा रहेगा। क्या दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? मुझे नहीं पता दोस्तों कि मेरी बातें आपको कितनी समझ में आ रही है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि दोस्तों, हम जो पैसा अर्न करते हैं, हम जिस काम को करके पैसा जो अर्न करते हैं, वो तो समझ में आ रहा है कि वह हमारा आमदनी है। और जो खर्च हो जाता है, क्या वो पैसा आता है? आंसर नो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जो अर्निंग करते हैं, वो जो हम और पैसा जो खर्च करते हैं मार्केट में, जो पैसे खर्च हो जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका किया गया खर्च ही अगर आपकी आमदनी में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, तो कैसा रहेगा। सिंपली मैं कहता हूँ इसको कॉमन सेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे मेरा एग्जाम्पल क्या है सर, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ कम टू द पॉइंट आपसे जिसके बारे में बात कहना चाह रहा हूँ, मैं उस कंपनी के बारे में आपको बता दूँ कि जिस कंपनी के साथ आज मैं वर्किंग हूँ, उस कंपनी का नाम है वेस्टिज। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। यानी कि दोस्तों, जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो हमें करना कुछ ही नहीं है दोस्तों, बस अपनी जो हम दुकान है या मॉल है या जो हमारा खरीदारी करने का तरीका है, चाहे वो ऑनलाइन हो, हमारा एक ही कहना है दोस्तों कि आज आप जहाँ से भी खरीदारी कर रहे हैं वहाँ से आपको मिल क्या रहा है। लेकिन हम पैसा तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन हम चाहे मॉल में जाकर परचेज करें, चाहे वो दुकान में परचेज करें, चाहे ऑनलाइन करें, हम कहीं ना कहीं तो खरीदारी कर ही रहे हैं जहाँ से हमारा पैसा खर्च हो रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है दोस्तों कि पैसा आपका खर्च तो हुआ, क्या आपके पास कोई दूसरा सेकेंडरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आया? मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके किए गए खर्च पे ये एक अपॉर्चुनिटी देता है जहां से कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर ये क्या है कॉन्सेप्ट, हम जरा आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का प्रोडक्ट क्या है दोस्तों। हमारी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट का प्रोडक्ट, जैसे हम सुबह उठते हैं, है ना, तो पहले क्या करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, सॉप यूज़ करते हैं यानी साबुन यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, चाय पत्ती यूज़ करते हैं, खाने का तेल यूज़ करते हैं, लगाने के लिए बाल में, टॉयलेट क्लीनर, फर्स्ट क्लीनर, एनी हाउ। कहने का मतलब दोस्तों कि आज ये जो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ है, सर्फ हुआ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो ये चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ है वो कहीं ना कहीं से हम ले ही रहे हैं। हम सिर्फ दोस्तों आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जिस दुकान से हमने सामान लिया या जिस दुकान से हमारे दादा ने सामान लिया, हमारे पापा ने सामान लिया और हमने सामान लिया, क्या वहाँ से हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑलरेडी कि दोस्तों ये जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है जो कहीं ना कहीं से हम ले ही रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट की प्रोडक्ट्स हैं, हमारा ये मानना है कि वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट है, जिसको हम जाने और अनजाने में यूज़ करके हम और हमारा परिवार बीमार हो रहा है। हमें जाने अनजाने में वो स्किन की प्रॉब्लम, वो एलर्जी, हर वो चीज़ हो रही है जो हमें पता नहीं है। लेकिन ये तो चीज़ क्लियरिटी है कि जो मार्केट की जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अगर आप क्वालिटी की बात करो तो बहुत अपर प्राइस होती है, और अगर क्वांटिटी की बात करो तो फिर इसका क्या कहना दोस्तों। तो मिनिमम प्राइस और बेटर क्वालिटी अगर हमें प्रोडक्ट यूज़ करने का मौका मिले, यानी उस प्रोडक्ट को यूज़ करके मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहे, तो कैसा रहेगा। कहने का मतलब कि दोस्तों कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो 30 डेज 10% मनी बैक गारंटी। यानी कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग जो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसका सील तोड़ दें तो क्या वो कंपनी हमें वापस करेगी या वो दुकानदार वापस करेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ के प्रोडक्ट्स नेचुरल होने की वजह से
हमें हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और हमें कंपनी देती है 30 डेज 10% मनी बैक गारंटी पॉलिसी। तो इसका मतलब एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गया कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मार्केट से बेस्ट ही नहीं है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है और मैं जो आपको अभी एक मैथमेटिक्स आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, जरा मैं चाहूँगा ओपन माइंडेड होकर आप उस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर समझ में आ गया, दैट से दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी तो है किस चीज़ का? सेंस का, जिसको मैं कहता हूँ कॉमन सेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए मैं देखता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ अब आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, क्या सिर्फ ये हमारे घर में यूज हो रही है, आपके घर में यूज हो रही है? क्या हमारे जो जानने वाले हैं उनके घर में, हमारे अड़ोस में, हमारे पड़ोस में, या हमारे जो भी वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईपीएस हैं, किसी भी ओहदे के लोग हैं, क्या उनकी ये ज़रूरत नहीं है? उनके घर में ये यूज होता नहीं होता? तो नो स्टेटस, नो स्टेटस। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर वो छोटे से लेके बड़े घर में ये सामान यूज होता है। तो मेरा सवाल अब आता है कि क्या ये चीज़, ये जो चीज़ है एक फैमिली में अगर देखा जाए, मैं एक मैथमेटिक्स, मैं बता क्या रहा हूँ सर, बात क्या कर रहा हूँ? मैथमेटिक्स प्लान, एक छोटा सा मैथ का प्लान बना रहा हूँ ऑलरेडी, कि अगर एक फैमिली में देखा जाए तो मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, एक फैमिली में 1000 रुपये कहीं मैं बात करूँगा, क्योंकि बात करने के लिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूँ? मैथमेटिक्स प्लान। यानी कि एक जब हम मैथ का कुछ बनाते हैं तो एक मान रखते हैं, तो माना कि 1000 रुपीज़, सिर्फ एक फैमिली में 1000 रुपये का ही अगर ये मंथली 1 मंथ में अगर ये प्रोडक्ट आता है जो हम कहीं ना कहीं से लेते हैं, हम वहाँ ना लेने के बजाय अगर यहाँ से लेते हैं तो क्या हो सकता है? ओके, तो मैंने सिर्फ कहा कि मैं अपनी ज़रूरत के लिए मैंने अपने लिए सिर्फ 1000 का सामान मैंने लिया जो कहीं ना कहीं ले रहा था। अब मैं वो मार्केट से ना लेके मैं वेस्टेज की शॉप से मैं लेता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों हम कि ये जो 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट जो मैंने लिया, तो उसमें बेनिफिट्स हम जो आगे वीडियो में बताएंगे आपको, अगला वीडियो में किसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि वेल्थ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला मकसद क्या है? वेल्थ, कि इस प्रोडक्ट को यूज करके या बेच करके। दोस्तों अभी तक जो एक भ्रम है वो चीज़ मैं आपको निकालना चाहता हूँ, जो आगे मैं आपका क्लियर करूंगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पहले समझने की कोशिश करेंगे, और जो आपका डाउट होगा अगर आपने इसको देखा तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैंने सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए मैं कहीं ना कहीं से 1000 रुपये या 2000 रुपये का सामान कहीं से ले रहा था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स ने मुझे बताया, उनके कहने पे मैं सिर्फ 1000 रुपये का ही सामान अगर अपनी जो ज़रूरत का हमारा है, ब्रश है, पेस्ट है, साबुन है, खाने का तेल है, लगाने का तेल है, डीओ है, यानी हर वो चीज़ है जो हमारी आपकी ज़रूरत है। यानी एक बिग मॉल, यहाँ बहुत बड़ा मॉल है जो स्विच से लेकर जहाज तक हमें चाहिए क्या, हर वो चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे मैं क्या दिखाया हूँ? सिर्फ एज एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल, क्योंकि थोड़ा बोलना ज़्यादा समझना। ओके, तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 1000 रुपये का सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट लिया, उसको आपने यूज़ किया, हमने सर यूज़ किया, और जब हमें अच्छा लगा तो हम एक शब्द यहाँ पे निकालते हैं जिसको कहते हैं FRIENDS, फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं और अगर हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं? उसे बांटते हैं। दोस्तों हमारा स्वभाव है, हमारा ह्यूमन नेचर है कि जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम लोग को शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शब्द क्या लिखा है? फ्रेंड्स। इसको थोड़ा हम तोड़ते हैं। एफ का मतलब इसके कहता है फ्रेंड यानी दोस्त, आर का मतलब होता है रिलेटिव, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट की जहाँ हमने पढ़ा लिखा हमारे यार दोस्त होते हैं, हम उसमें शेयर करते हैं। ई का मतलब हुआ एम्प्लॉय, एन का मतलब हमारे नेबर, हमारे पड़ोसी, डी फॉर डॉक्टर्स, और एस फॉर सडनली, अचानक। यानी कोई चीज़ अगर मुझे मोबाइल अच्छी लगी, लेकिन कोई बंदा कहा सर ये कितने का मोबाइल कहाँ से आपने लिया, हम उसे बताते हैं, जबकि वो मुझे जानता नहीं है। कहाँ है वो? सडनली में वो मेरा मोबाइल देख के इम्प्रेस हो गया, वो मुझसे जानना चाहा तो मैंने रेफरेंस दे दिया, यानी रेफरेंस कर दूसरों को बता दिया। यानी कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमें कोई अच्छी चीज़ लगती है तो हम कहाँ शेयर करते हैं? इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं लोगों के बीच में हम शेयर करते हैं। यस या नो? यस,
ओके तो मैं कहा दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारी कंपनी कह रही है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ आप यहाँ से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो आगे मैं बताऊँ आपको। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जब ये सामान लिया वाकई में और जब इसको यूज़ किया हमें बहुत ही अच्छा लगा। इनकी पेस्ट सो नाइस, साबुन सो नाइस, इनके जो कुकिंग ऑयल है जिसको मेरे घर में काफ़ी सारी गैस की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं जब यूज़ किया तो मेरी गैस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई दोस्तों। इसके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी मम्मी को दिक्कत थी, उसके जब उनका सॉर्ट आउट हुआ तो मेरा बिलीव लेवल और अप हुआ दोस्तों। इसलिए आज इतना पैशनेट होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑलरेडी। आप ये कहेंगे ना कि सर ये बंदा कितना एक्साइटेड है, कितना पैशनेट है, जुनून है। यस है। वाई? क्योंकि सर अभी तक जो मार्केट में हो रही है ना वो चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये बात मैं अपने दिल की बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर लोग कहते हैं ये गलत है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है, इस वजह से उसको हम गलत मानते हैं। तो थोड़ा सा क्या करना है, ओपन माइंड को ओपन करना है और ठंडे दिमाग से इसको देखना है और समझना है। ओके, चलिए आगे मैं देखता हूं। ऑलरेडी जब मैं ये सामान लिया, मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, अपने जानने वाले 6%, यानी कि अगर मैंने 6% में 6% को मैंने, जो मेरे जानने वाले थे, कौन, जो मेरे अपने दोस्त, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे रिलेटिव, उनको भी ये चीज़ मैं बताया कि मामा, चाचा जी, दोस्त, ये सामान मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं से सामान यूज़ कर ही रहे हो और मैं चाहता हूँ कि अगर ये आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो है आपके सेहत का भी ध्यान रखेगा। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके हम स्वस्थ भी होते हैं और दूसरी बात कि हमारे पैसे की बचत होती है। यानी बहुत सारी बातें दोस्तों जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या क्या रही है। ओके, तो हमने क्या किया सर कि 6 परिवार को अपने कॉन्सेप्ट से हमने वाकिफ कराया, इनको बताया है। और अगर इन्होंने भी अपने लिए ज़्यादा नहीं, बस 6%, 1,000 रुपये का सामान 6% ने अगर परचेज़ किया तो हम देखते हैं कि हमारी जो टीम साइज़ है वो 6 और +1 इसका जो 7, यानी 7 आदमी का हमारा टीम बनता है। और अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे कहने पे हमारे ये जानने वाले अगर 1,000 का परचेज करते हैं तो हमारे खाते में 350 रुपये। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि खर्चे का चर्चा मैंने खर्चा किया और अपने जानने वालों में जब वो सामान हमें अच्छा लगा तो हमने चर्चा किया, तो देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स में 350 रुपया, फिर इनको क्या 50 रुपीज़ मिनिमाइज। ओके, एक स्टेप और आगे चलते हैं कि ये चीज़ जब मुझे अच्छा लगा और मैंने अपने जानने वाले को बताया कि भाई मेरे पास ये जो है अमाउंट 350 रुपया एक्स्ट्रा आया, तो उन्होंने कहा आखिर आपने ऐसा आखिर क्या किया भाई कि 350 आपके पास एक्स्ट्रा आया। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस आप जो अपने जानने वाले हैं अगर आप उनकी भी मदद कर देते हैं कि अगर वो भी अच्छा सामान यूज़ कर ले और अपना पैसा बचा ले तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने भी ज़्यादा नहीं, अपने साथ 6 फैमिली, 6 परिवार, और ये लोग भी अपनी ज़रूरत का इन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये की ही परचेजिंग किया। तो हम देखते हैं दोस्तों कि अगर ये जो टीम थी हमारी वो 6 की थी और 6 ने कितने को बताया, अपने अपने सिर्फ 6 जानने वाले को, सिर्फ अपने अपने 6। तो ये 6 का जो टीम है अगर 6 को बताया तो 6 कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 बराबर 36, यानी कि 36। और 36 लोग अगर देखते हैं हम कि अगर ये 1,000 रुपये का परचेज करते हैं, ठीक है, 1,000 का अगर ये परचेज करते हैं तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो 36,000 रुपये का हो जाता है और हमारे अकाउंट्स में, हमारे खाते में मिनिमम 1,000 रुपया। दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा हूँ जरा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब भाई नेचुरल आज के डेट में हम तो ऐड तो कर ही रहे ना, माउथ एडवर्टाइजिंग कर ही रहे ना। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, समोसा खाते हैं हम, कुछ भी अच्छे लगते हैं तो हम अपने जानने वाले को जरूर शेयर करते हैं भाई अगर ये चीज़ लेना हो ना वहाँ लेना। लेकिन क्या उन्होंने आज तक हमें कुछ दिया?
लेकिन दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ अगर करते हैं तो एक हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम शेयर करके भी एक बहुत अच्छा अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप पहले 6 थे और 6 के बाद कितना हुआ 6 36 आदमी का टीम बना और अगर 1,000 का परचेज हुआ तो आपके खाते में 1,000 रुपया बोनस के तौर पर आता है। थर्ड स्टेप जो चलते हैं हम जरा उसके बारे में देखें। थर्ड स्टेप कि अगर ये 36% भी अगर अपने लिए अगर सिर्फ 6 परिवार की अगर वो हेल्प करें तो देखते हैं हम कि 36% अगर एक परिवार की हेल्प करें, 6 परिवार की हेल्प करें तो 36 छक्का हो जाता है 216 फैमिली, और अगर टोटल इंक्लूड करें तो समथिंग जो है 260 फैमिली। दोस्तों अगर ये 260 फैमिली ने अगर 1,000 का भी अपनी ज़रूरत के लिए सामान लिया तो हम देखते हैं कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो मिनिमम 2,60,000 रुपया, 2,60,000 रुपया, और इसका जो बोनस आपको आता है मिनिमम आपके खाते में 15 से 20,000 रुपया। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा ये टीम साइज़ अगर बन जाए तो और ये 10 से 20,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आए तो क्या हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा। दोस्तों मैं छोटी मुंह और बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट राइट या रॉन्ग। दोस्तों करना क्या है 6 गुने 6 गुने 6 यानी एक बिल्डिंग जो है अगर वो बना देता हूँ तो क्या वहाँ से रेंट परमानेंट आएगा या नहीं।